सो ये पोस्ट वायरल हो रहा है, भारत इंडेक्स की तरफ से किया गया इंस्टाग्राम पे पोस्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि हर कोई फास्ट करने वाला पैट्रियोट नहीं होता। और इसमें कुछ मिसलीडिंग फैक्ट दिए गए हैं, 11 लगभग पेजेस डाला हुआ है। अब इसका सबका हम फैक्ट चेक करेंगे, तो पहला वाला का चेक करते हैं। जैसे तो इसमें एलिगेशन था कि कांग्रेस उन पे चार्जेस पहले भी लगा चुका है। तो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस ने पहले चार्ज लगाया हुआ है, कोई इसमें ये नहीं है। वो एक सो कॉज नोटिस था, जो कि इस फैक्ट चेक पे आप पढ़ सकते हैं कि कांग्रेस का तो एलिगेशन था उन पे, कोई ये नहीं है, बट वो कभी प्रूव हुआ ही नहीं है। एलिगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रूव्ड है। तो एलिगेशन तो लगाया था कांग्रेस ने, बट वो कभी प्रूव कर ही नहीं पाए कि वो जो उनका एलिगेशन है वो ट्रू है। उनके एनजीओ पे, फिर बाकी इस पे भी सब पे लगा हुआ है। जैसे कि पहले ही में लिखा हुआ है कि भाई हाँ, इमेज रियल इमेज नो डाउट, बट जो एलिगेशन उन पे लगा गया था वो कभी प्रूव हुआ ही नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नो सोल्यूटरी कन्विक्शन, और कोई भी मतलब किसी टाइप का कोई चार्जेस को कभी प्रूव कर ही नहीं पाए थे। एलिगेशन तो लगाए थे, बट कभी वो प्रूव नहीं हो पाया था। तो ये तो हमारा पहला वाला जो फर्स्ट स्लाइड था, पहली में जिसमें लिखा हुआ था, तो वो डायरेक्टली मालूम चल गया कि वो एंटी नेशनल के रिगार्डिंग जो भी चार्ज था वो सब बेबुनियाद था, उसमें कोई ऐसा कुछ चार्ज नहीं था, तो वो कभी नहीं हो पाया था। तो ये तो पहला इमेज था, उसका फैक्ट चेक है। अब हम दूसरे वाले पे जाएंगे कि अगला जो उनके एलिगेशन था वो क्या था। तो ये इसका है कि पाकिस्तान से टेरर लिंक का ये एलिगेशन इस पे लगा हुआ है, उनके पे लगा हुआ था। तो ये एलिगेशन लगा है, नो डाउट। इसके अकॉर्डिंग एनएसए का एक्ट लगा हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो गवर्नमेंट लगाई थी, बट वो कभी प्रूव हुआ ही नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन का है, जिसे ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट मिस रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो पहला वाला था वो एनडीटीवी का हेडलाइंस है। तो पहले ही लाइन में पूरा क्लियर है, और बाकी डिटेल के लिए नीचे पूरा मेंशन है। अगर मन करे तो डिटेल में अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी एक बार ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेकर अपलोड कीजिए गूगल जेमिनाई, गूगल, जिससे भी पूछना है पूछ के तभी बिलीव कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के भी बात पे आके आंख बंद करके प्रूव कर लेना है आपको। तो ये एनएसए लगा था, बट एनएसए में और एनएसए नॉन बेलेबल होता है, इसलिए उनको बेल भी नहीं मिल पा रहा था। और एनएसए में बस सिर्फ गवर्नमेंट को डाउट होना चाहिए, वो आपको डिटेन कर लेगा। इसमें कोई एलिगेशन मतलब कोई प्रूफ हो या ना हो आपका अगेंस्ट, बस गवर्नमेंट को डाउट होना चाहिए, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा था जो अगला वाला फैक्ट चेक, सेकेंड वाला था वो। अब इसके बाद अगले वाले पे चलते हैं, जो फोर्थ इमेज इनका दिखा रहा है। वो इनमें बोला गया था कि जो इनके गोरखा सोल्जर्स है ना, वो चाइनीज आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका फैक्ट चेक देखते हैं कि हमारा जेमिनाई गूगल क्या बोलता है। तो जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ लोड हो रहा है, तो पर लाइन पड़ी है। द वायरल इमेज मेक मिसलीडिंग क्लेम बाय रिप्रेजेंटिंग एन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट मेड बाय एक्टिविस्ट Sonam Wangchuk regarding Gorkha soldier. While Sonam did raise concern about Chinese authority attempting to recruit Gorkhas, the graphic stripped his word critically context to falsely accused him deliberately spreading anti-national. तो पहला लाइन में ही सारा कुछ मेंशन है, और डिटेल जाना है तो उसको नीचे आप ठीक से पढ़ सकते हैं, नीचे आके आप पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना है। तो इतना मिसलीडिंग ये किया जा रहा है। अब अगले पे आते हैं। इसमें बोला गया था कि वो पाकिस्तान में गए हुए थे, तो हाँ बिल्कुल गए हुए हैं वो पाकिस्तान में, उनका पूरा ऑफिशियल विजिट था पाकिस्तान का। और इस पे डिटेल में आप देख लीजिए कि वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड था, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिना बताए चले गए हो क्या। और क्यों गए थे, तो वो उनका बस वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ वहाँ सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ एड्रेस करना था उनको। क्रॉस बॉर्डर था, इन्वायरमेंटल था, और हिमालयन क्लाइमेट चैलेंज के रिगार्डिंग था, इसलिए वो गए हुए थे। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है, वो स्पेशली पाकिस्तान नहीं गए थे, वो पूरा डॉक्यूमेंटेड था, हर चीज़ पब्लिक में अवेलेबल है, इसलिए वो गए थे। ग्लेशियल मेल्ट रिगार्ड था, और फिर सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर वाटर टावर इन साउथ एशिया था, ऐसा कुछ करके था, तो इसलिए वो गए हुए हैं। तो भाई अब जब पूरा चीज़ तुमको पब्लिकली केयर किया जा रहा है, तो फिर तुम किस एंगल से बोल रहे हो कि बिना वो ऐसे ही चले गए हैं।
तो टोटली ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और एकदम मिसलीडिंग है, ये है हाल। तो ये ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे। फिर अब इसके अगले वाले फैक्ट पे चलते हैं, 6th पेज पे। तो ये बोला जा रहा है कि ये कांग्रेस का जो रिजिम है उनसे इनका डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पापा हाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और पॉलिटिक्स किए हुए हैं, मतलब पहले भी पॉलिटिक्स में उनके पापा रहे हुए हैं, लेकिन वो कभी कांग्रेस से अलायंस में नहीं थे। और ये जो इमेज है इंदिरा गांधी के साथ वो दूसरा है, वो ऐसे ही वो गई हुई हैं इंदिरा गांधी उन लोग से मिलने, जैसे वो फर्स्ट लाइन आप वो वहाँ पढ़िए, द हिस्टोरिकल फोटोग्राफ डज नॉट शोज इंदिरा गांधी सॉफ्ट पेडिंग एंड कोलैबोरेटिंग विथ एलिमेंट थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, सोनम वांग्याल इनके पापा का नाम था, वो हैं, वो पॉलिटिक्स में अवेलेबल मतलब इन्वॉल्व थे, तो वो इसलिए और इस रिगार्डिंग, लेकिन वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं था, रिमेंबर दिस। और अगर थे भी तो क्या प्रॉब्लम भाई, उनका डिमांड लीगल है और लीगल डिमांड पे वो लड़ रहे हैं। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग अगर कोई फाइट कर रहा है तो यार वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी भी लोकल पार्टी का भी हो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे भाई आपको, है तो वो लीगल डिमांड है ना उनका। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वो कांग्रेस से कभी एफिलेटेड नहीं थे। अब इसके बाद अगला वाला देखिए आप। अब इसमें बोला गया है कि वो स्कार्दू बाल्टिस्तान जो है वो उसको प्रेज़ करके आ रहे हैं वो पाकिस्तान में जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसा कि इसमें लिखा गया है वो ये कोर्ट का है, मतलब ऐसा कुछ मतलब कोर्ट का हायरिंग था, वो कभी पाकिस्तान को आज तक कभी वो सपोर्ट नहीं किए हुए हैं। ऐसा जस्ट फर्स्ट लाइन देख लीजिए या फिर यहाँ फैक्ट चेक में पूरा लिखा हुआ है कि वो सेलेक्टिव क्लिप वो सोशल मीडिया पे आप वायरल कर दो और फिर इनको डिफेम कर दो। यहाँ पे A to Z आप पूरा पढ़ लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ लग जाए कि हाँ रियल में ऐसा है तो जो है वो ऐसा कभी उनका नो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान डायरेक्टली क्लियर लिखा हुआ है भाई, जेमिनाई गूगल, अब इसको भी एंटी नेशनल बता दो तो अलग बात है। अब देखिए ये वाला जो रीजन था कि वो वायलेंस किए हुए हैं पुलिस के अगर वो है, तो ये एक्चुअली में एक स्टेटमेंट है, उसको हेडलाइन बना के प्रिंट किया गया था मीडिया द्वारा, जो कि कोर्ट में भाजपा गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनके तरफ से बोला गया है। इस चीज़ को हेडलाइन में वो कर दिए हैं कि भाई ऐसा कुछ बोला गया है, मतलब ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वो फर्स्ट लाइन जस्ट देखिए, हिंदू में लिखा गया है, इट रिफ्लेक्ट्स एलिगेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एलिगेशन है सिर्फ, ऐसा कभी प्रूव हुआ नहीं और ये बोला गया है ऐसा कोर्ट में, तो ये फिर क्लियरली मिसलीडिंग है। जस्ट वॉच योर, जब पहला लाइन के पहला से दूसरे लाइन में आपको सब क्लियर मिल जा रहा है कि हर चीज़ को मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है, सारों को ऐसा ही बना कर ही भेजा गया है ताकि वो कैसे भी करके डिफेम करते रहो, बच्चों को आवाज़ को शांत करते रहो और कुछ नहीं। डिटेल में पढ़ना है तो आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो पॉज कीजिए और कैन स्टडी जो भी पढ़ना है। अगला वाला देखिए। अब ये राम सीता वाला जो थियरी है ये तो कुछ और ही मतलब मस्त है। इसमें बोला गया था कि वो ऐसे राम निकले जो सीता को ऐसे ही बिकने के लिए छोड़ दिया रावण से बचाकर। तो वो इन्होंने कहा था मोदी जी के लिए। यहाँ पे राम का मतलब था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। जब 19 में लद्दाख जीता गया था तो प्रॉमिस किया गया था कि हाँ आपको हम 6th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, बट वो ऐसा लाए नहीं। तो इसमें बोले हैं वो कि भाई ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसे राम निकले जो रावण से तो बचा लिए हमको, लेकिन ऐसे ही भरे बाजार में बिकने को छोड़ दिया। तो ये उनका कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पे क्लियरली आप देख लीजिए, राम का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सीता का मतलब जो वहाँ के लोग हैं लद्दाख के, उनको बोला गया है। और ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है कि वो ऐसे राम निकले हैं। लेकिन आपको क्लिप में क्या केवल जो ऐसे राम निकले जो सीता को बिकने के लिए छोड़ दिया ऐसे आपको दिखाया जाएगा, कंप्लीट कभी नहीं दिखाया जाएगा। तो जानकार एक बार बनिए, खुद से फैक्ट चेक कीजिए तभी मानिए। अगले फैक्ट चेक पे देखते हैं। अब ये 3 इडियट्स का बात है तो वो उसमें क्या ही है, वो हो मूवी हो या ना हो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। मूवी नहीं है तो मत रखो, उससे अपने कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा वो
और तीसरा वाला कि ऐसा लिखा हुआ है कि अगर चाइना आता है, इन्वेड करता है, तो लद्दाख के लोग उनको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उनको मतलब अलाउ कर देंगे आने के लिए। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनके साथ जो प्रोटेस्ट कर रहा था कोई बंदा, वो फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपका बात नहीं सुनेगी तो वो इंसान बोलेगा। तो ऐसा वो बोलता है कि हमारे मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वैसे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही गवर्नमेंट का स्थिति रहा तो जब अगर कभी भी चाइना के लोग आते हैं लद्दाख में तो वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन लोगों को आने देंगे। लेकिन ये उनको समझाते हैं उस बंदे को कि नहीं भाई ऐसा नहीं, इंडिया हमारा देश है ऐसा। और ये कंप्लीट आपको मिल सकता है वीडियो, बस आपको पढ़ना हो तो आप जाकर कहीं भी देख, किसी भी इंटरव्यू में गूगल से बोलो, जेमिनाई से बोलो, वो तुमको सोर्स दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो ये था इसका फैक्ट चेक। इसमें क्लियरली भाई वो दूसरे के कोट को वो कोट कर रहे हैं। आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर। तो ये था पूरा एलिगेशन। तो इस तरह से हम सारे फैक्ट्स को देख लिए। अब इसके बाद भी अगर आपको डाउट हो कि ये इंसान पैट्रियोट नहीं है और कोई एंटी नेशनलिस्ट है, तो भाई आपको आप ही बचा सकते हैं। आपको सीरियसली कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हम क्या ही बोले, अब जो भी बोलना था हमने आपको पूरे वीडियो में बता दिया, पूरा फैक्ट चेक करके दिखा दिया कि क्या था इसमें क्या नहीं था। तो बोलने से पहले प्लीज़ और शेयर करने से पहले एक बार सोच लेना कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो क्या है क्या नहीं है। और जस्ट 2 मिनट लगता है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, अपलोड करो, तुमको फैक्ट चेक मिल जाएगा। तो बस इतना ही कहेंगे कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर जो एंटी नेशनल बोल रहा है उनके साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसा अगर आपको कोई मिल जाए तो जैसा हमने फैक्ट चेक